काठमांडू के रूम नंबर 204 की कहानी, जिसमें सीमा छोड़ाई थी गद्दारी की निशानी। सचिन भी हर कदम पर बोलता रहा झूठ। नेपाल में मिल गए जासूसी के 4 सबूत। जब सीमा और सचिन ने नेपाल बॉर्डर को किया था पार, उसी वक्त सीमा ने साजिश को दिया था अंजाम। कंप्यूटर से भी तेज निकला सीमा हैदर का दिमाग। चेहरे पर मेकअप पोतकर भारत में की थी एंट्री। सीमा को बॉर्डर तक छोड़ने आया था तीसरा शख्स। बच्चों को भी किया गया था ट्रेंड। आईबी के खुलासों से हिला पूरा हिंदुस्तान। अब सीमा हैदर के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को वो सबूत मिले हैं जिनकी सच्चाई सुनकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। जो सीमा हैदर एक मासूम और सीधी सच्ची महिला दिखाई देती है, नेपाल से सामने आई उसकी सच्चाई सुनकर आप कहेंगे कि इस महिला का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है। सीमा हैदर की सच्चाई सुनकर एजेंसियां भी दंग हैं कि एक महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है। अब तक आपने भारत और पाकिस्तान में सीमा पर हुए खुलासे सुने होंगे, लेकिन आज नेपाल के उसी कमरे से सीमा के खिलाफ 4 सबूत मिले हैं जिसमें सीमा और सचिन ने इश्क लड़ाया था। पहले आपको इस कमरा नंबर 204 की कहानी दिखाते हैं, इसके बाद बॉर्डर पर सीमा ने कैसे खेल खेला वो दिखाएंगे। सीमा और सचिन नेपाल के काठमांडू में न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में 7 दिन तक रहे थे। सीमा और सचिन उसी होटल में गए जहां कोई आईडी जमा नहीं होती, सिर्फ रजिस्टर पर नाम लिखा जाता है। यहाँ भी दोनों ने धोखा किया और रजिस्टर में गलत नाम लिख दिए। पूरे रजिस्टर में कहीं भी सीमा और सचिन का नाम नहीं मिला है। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। 7 दिन इस होटल में रुके सीमा सचिन सिर्फ कमरे के अंदर ही रहते थे। कई बार मंदिर का बोलकर बाहर जाते थे। सीमा ने खुद को हिंदुस्तानी ही बताया था। किसी को भनक भी नहीं लगी कि वो लड़की पाकिस्तानी है। इससे भी बड़ा खेल सीमा ने नेपाल के बॉर्डर पर खेला। सचिन और सीमा ने दावा किया था कि 13 मई को ये दोनों नेपाल का बॉर्डर पार कर भारत आए थे, लेकिन जब यहाँ मौजूद रिकॉर्ड सीसीटीवी और फुटेज की जांच की गई तो कहीं भी सीमा और सचिन का चेहरा नहीं दिखाई दिया। इसके बाद तो एजेंसियों का शक बढ़ता चला गया। सूत्रों का कहना है एजेंसियों को सबूतों के आधार पर शक है कि सीमा को एक भारतीय ग्रामीण महिला का गेटअप दिया गया था। चारों बच्चों को ग्रामीण भारतीय बच्चों की तरह कपड़े पहनाए गए थे। सीमा ने अपने चेहरे पर मेकअप किया था और नेपाल के पेशेवर लोगों ने सीमा की मदद की थी। इसी के बाद सीमा ने बॉर्डर पार किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसी ही ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। बॉर्डर तक सीमा की मदद पाकिस्तानी एजेंट ने की थी, इसलिए सीसीटीवी कैमरों में भी सीमा को पहचानना मुश्किल हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि मई के पूरे महीने में नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक भी ऐसे इंसान ने बॉर्डर पार नहीं किया जो नेपाल या भारत के अलावा किसी तीसरे देश का हो। यानी सीमा को भारतीय बताकर ही बॉर्डर पार करा दिया गया था। हर कदम पर पेशेवर लोग सीमा की मदद कर रहे थे, क्योंकि जांच में सामने आया है भारत नेपाल बॉर्डर पर 13 मई को किसी तीसरे देश के नागरिक ने कोई प्रवेश नहीं किया। अब सवाल यह है जिन लोगों ने सीमा की मदद की वो कौन थे। अब कई टीमें नेपाल के लिए रवाना हो गई हैं और उन एजेंट की तलाश में लग गई हैं जिन्होंने सीमा की मदद की थी। भारत नेपाल सीमा के सारे बस रूट पर 13 मई को गुजरने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जाएगी। सोचने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान में उसने जितने भी मोबाइल फोन इस्तेमाल किए थे उनमें से एक भी वो भारत लेकर नहीं आई। नेपाल से भी उसने दूसरे लोगों के हॉटस्पॉट से व्हाट्सएप कॉल किए थे। पाकिस्तान में वो अपना पर्सनल लैपटॉप तक छोड़ाई। ये वही सीमा है जो अपनी शादी की कैसेट तक लेकर भारत आ गई, लेकिन अपना लैपटॉप घर पर ही छोड़ाई है। सीमा की गुत्थी अब शीशे की तरह साफ होने लगी है और सीमा अपने ही बुने जाल में फंसती जा रही है। बहुत जल्द सीमा का चेहरा बेनकाब होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे।